दीदी इस पार्क चलोगे? हाँ भैया चलूंगी ना। अरे वाह, आप पढ़ाई कर रही हो? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ भैया वो नोट्स बना रही थी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ ना। सरकारी नौकरी? क्या बात है। अब दीदी आप एक काम करिए, आप पढ़ाई कर लीजिए, मैं किसी और रिक्शा से चला जाऊंगा। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर रिक्शा नहीं चलाएंगे तो पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालेंगे अपनी? आप बैठिए ना, हम छोड़ देंगे आपको। यहीं रोक दो। उन्हें कितनी परेशानी होती होगी अगर उनका बच्चा कुछ ना करे तो, लेकिन आप ना बहुत मेहनत कर रही हैं, रिक्शा भी चला रही हैं, वो भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और ना दीदी मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप ना अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी कामयाब होगी। भैया वो क्या है ना, बचपन से ही मैंने अपने माँ बाप को गरीब में देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे स्थान पर पहुँच जाऊँ, जिससे कि मेरे माँ बाप के जो 10-15 साल जितने बचे हुए हैं ना वो अच्छे से निकल जाए। 4-5 साल का समय है मेरे। अरे इतने सारे पैसे मेरे रिक्शे में कैसे आए? किसके गिर गए होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं भैया के गिर गए हो? हाँ उन्हीं के हो सकते हैं, ज्यादा ही पैसा। भैया कितने ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। एक काम करती हूँ, ज्यादा दूर गए भी नहीं होंगे, देखकर आती हूँ पैसे। भैया ये मेरे रिक्शे में ना आप अपने पैसे भूल गए थे, ये लीजिए। पैसे? नहीं दीदी मेरे पैसे नहीं है। नहीं भैया ये आपके ही जरूर पैसे, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे तो कोई नहीं था, उसके बाद तो आप ही रिक्शे में बैठे हैं ना मेरे, तो जरूर आपके पैसे होंगे। भैया ले लीजिए। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये पैसे आपके नहीं तो फिर किसके हो सकते हैं? मुझे तो नींद ही नहीं आएगी और मैं पूरे दिन उसको ढूंढती रहूंगी जिसके पैसे हैं। भैया देखिए अगर आपके पैसे ना तो आप ले लीजिए, ऐसे मना मत कीजिए। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है भैया। अरे दीदी मैं कह रहा हूँ ना मेरे पैसे नहीं है ये, और मेरे होते तो मैं क्यों छोड़ता रिक्शे में? हो सकता है किसी सवारी के छूट गए हो, अब और नहीं भी छूटे हैं तो क्या दिक्कत है? आपके रिक्शे में रह गए थे ना, आप रख लो। अगर आपके पैसे नहीं है तो पता नहीं किसके पैसे होंगे। मैं हर एक सवारी के पास जाऊंगी ये पैसे देने के लिए। भैया मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अगर आपके तो आप ले लीजिए ना। अरे दीदी शांत शांत शांत। हाँ ये पैसे मैं नहीं रखे थे आपके रिक्शे में। आपने रखे थे भैया? लेकिन क्यों? क्योंकि दीदी मैंने आपकी आंखों में ना वो लगन देखी है कुछ करने की, कुछ बनने की। जब मैं आया था तब आप पढ़ रही थी, तो मुझे ना आपको देख के बहुत खुशी हुई, फिर मैंने बोला मैं दूसरा रिक्शा कर लेता। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ जैसे गरीब के बारे में इतना सोचा। लेकिन भैया मैं ना अपनी मेहनत के पैसों से कुछ बनना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए इतना सोचा कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती भैया, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। दीदी आपको पता है ना समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो आपको जो समय मिला है ना उसको पूरा पढ़ाई पर लगाइए। आपके पास जो पैसे है ना इससे आपका घर चल जाएगा। और रही बात पैसे की, तो मैं यही रहता हूँ पास में, आप मुझे मेरे पैसे लौटा देना जब आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ तब। भैया ये चीज़ देखकर ना बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इन पैसों से मेरा घर आराम से चल जाएगा और मैं अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई में दूंगी। और देखना मैं जल्द से जल्द ना कुछ बनकर दिखाऊंगी। और भैया आप यहीं रहते हैं ना, आपने बताया, मैं एक दिन आपके घर पे ना मिठाई का डब्बा लेकर आऊंगी। हाँ दीदी जरूर आना, वो मिठाई का बड़ा वाला डब्बा लेकर। चलिए अब आप जाइए। ठीक है भैया मैं चलती हूँ।